कभी मिरर में देखते हुए ये सोचा है कि क्यों हमारी एग्जैक्ट इमेज मिरर में दिखाई दे रही है? या फिर कभी जब हम विंटर्स में इमर्शन रोड यूज करते हैं, हीटिंग रोड यूज करते हैं, तो क्यों वो हीटिंग रोड जो सरफेस ऑफ वाटर है वहां से स्कूड दिखती है, वहां से थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है? सोचा है कभी इन फिनोमेनाज के बारे में? अगर नहीं सोचा है तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, आपका और मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल ith पार्टिकल द ब्राइटेस्ट वन। मैं आपके साथ पृथ्वी सिंह, और चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लाइट से रिलेटेड इन्हीं सब फिनोमिनाज के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे इमेज बनती है, कैसे इमेज हमें दिखाई देती है, क्यों जो हीटिंग रोड है वो स्क्रूड दिखाई देती है, क्या रीजन है। दो बड़े प्यारे से फिनोमिना है बेटा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले और सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है कि व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? सबसे पहला ही क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज लाइट? ये तो पता हो कि लाइट है क्या, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तो पता हो कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है। तो देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ form of energy which produce sensation of sight। 9th क्लास में हमने एनर्जी की कुछ बातें करी होंगी। 9th क्लास में हमने मैकेनिकल एनर्जी, 9th क्लास में हमने कुछ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उन सब के बारे में बात की होगी। ठीक उसी प्रकार लाइट भी एक टाइप है एनर्जी का जिससे सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस होता है। सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। वो हमारे आई बॉल, जो हमारी आई बॉल के अंदर जो रेटिना प्रेजेंट है, उस रेटिना पे कुछ सर्टेन इल्यूमिनेशन, उस सर्टेन कुछ चेंजेस करता है, सर्टेन कुछ वहां पे सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, जहां से हम हमारे ब्रेन के थ्रू, हमारी ब्रेन की हेल्प से कुछ चीजों को देख पाते हैं। दैट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन लाइट को बेसिस कर रखते हुए। जब भी हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वेन एवर वी आर क्लासिफाइंग एनीथिंग, हम मान लो लेट्स से स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं क्लास में, तो हमारे क्लासिफिकेशन के बेसिस होंगे। जैसे फर्स्ट बेसिस हो सकता है जेंडर, वी कैन क्लासीफाई द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हो गए, बॉयज एंड गर्ल्स। इन द सिमिलर वे, इफ वी वांट टू क्लासीफाई ऑन ग्रेड्स, तो अगर ग्रेड्स पे हम क्लासीफाई करने जाएं तो वी कैन क्लासीफाई हु गोट 1 A ग्रेड, हु गोट B, हु गोट C, हु गोट D। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। तो ऐसे ही हम अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। सिमिलरली लाइट को सेंटर फिनोमिना मानते हुए अगर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट्स on the basis of production of light। लाइट प्रोड्यूस करने के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 2 टाइप्स में। वी कैन क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट इन 2 टाइप्स, एंड आवर फर्स्ट टाइप कम्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, and the second comes non-luminous objects। What is luminous? What is non-luminous? Luminous objects are called those objects। luminous objects वो हैं जो अपनी खुद की लाइट इमिट कर सकते हैं, अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो और पाओ कि those have their own light, और बेटर आई से इमिट लाइट। तो लाइट इमिट किस किस ऑब्जेक्ट से हो रही है? अगर मैं मेरे आसपास देखूं, आप अपने आसपास देखें, तो हमारे पास एलईडी बल्ब्स हैं। हमारे पास एलईडी बल्ब लगे हुए हैं जो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे बल्ब है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब,
बल्ब इज ए प्रोडक्ट, बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। इन द सिमिलर, वेरी सिमिलर मैनर, जो हमारे पास एक बहुत ही नेचुरल बल्ब है, नेचर ने हमें लगा के दिया है, दैट इज सन, जिसकी वजह से डे होता है। सन प्रोड्यूस इट्स लाइफ, इट्स ओन लाइट। सन में कंटिन्यूअसली हीलियम हाइड्रोजन का फ्यूजन चल रहा है, हीलियम हाइड्रोजन का फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन नहीं, फ्यूजन, कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूजन चल रहा है, उससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। सन कैन प्रोड्यूस लाइट, कैंडल कैन प्रोड्यूस लाइट। Okay, so those objects, those have their own light, or better I say, those emit light, are called luminous objects. Bulb हो गया, sun हो गया, candle हो गया, these are luminous objects. Non-luminous are objects. Non-luminous object वो हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी दूसरे की लाइट के प्रेजेंस में हमें विजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बार के लिए अगर सारे बल्ब ऑफ कर देते हैं तो क्या हम खुद को देख पाएंगे, या हमारे सामने बुक पड़ी उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बुक इज ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बुक कैसा है? एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, खुद से कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। दोज डोंट प्रोड्यूस लाइट। वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। They are visible, these are visible in the presence of light from luminous objects. लुमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसकी प्रेजेंस में ये हमारे को विजिबल होते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल बुक नॉन लुमिनस है, जब तक लाइट नहीं होगी तब तक बुक नहीं दिखेगी। चौक, मार्कर, बोर्ड, अगर एक बार को मैं सारी एलईडीज ऑफ कर दूं तो यहां में बोर्ड दिखाई, ना तुम्हें बोर्ड दिखाई देगा ना मैं दिखाई दूंगा। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर नॉन लुमिनस, हमारे पास खुद की लाइट इमिट नहीं कर सकते हम, हमारी खुद की लाइट नहीं है। तो क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से जो लाइट आ रही होगी उसी के बेसिस पे हम खुद को देख पाएंगे या किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट डजंट प्रोड्यूस लाइट, दे आर विजिबल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। चलिए इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं हम आगे चैप्टर में। एक बार इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके रिकॉर्ड कर, नोट कर लो जो भी आपको करना है। आज तो माइक्रोफोन दिक्कत कर रहा है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, अगेन वी डिस्कस्ड ऑब्जेक्ट्स, वी क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट। हमने प्रोडक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया एंड वी फाइंड आउट टू टाइप्स, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। इन द सिमिलर मैनर कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कितनी लाइट को अलाउ कर सकता है या नहीं कर सकता ऑन द पासिंग ऑफ लाइट। अगेन हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग द लाइट। कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को पास होने देगा, नहीं होने देगा, या फिर कितना होने देगा, उस बेसिस पे हम पासिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे। ये क्लासिफिकेशन हमें लेके जाता है तीन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थ्री टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वी गॉट थ्री टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स, द सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, and the third one is transparent objects. Okay, we have opaque objects, translucent objects and transparent objects. What is the difference between? Opaque objects are those objects जो अपने अंदर से लाइट को पास होने ही नहीं दे। बोलेंगे सॉरी वी डोंट हैव एनी गेटवे, हम आपको पास होने नहीं दे सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे।
अपने आसपास देखो और फाइंड आउट करो कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रहा। वॉल अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रही, द डोर अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रहा, वॉल, द डोर, द बुक, द पेन अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रहा। दैट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स which does not allow light to pass। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करें, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। दोज ऑब्जेक्ट्स दोज डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड कम्स द ट्रांसलूसेंट। तो व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो सम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करें, अलाउ कर दें पास होने के लिए। जैसे टिंटेड विंडोज ऑफ कार, जो कार की टिंटेड विंडो होती हैं जिनमें हम ब्लैक पॉलिथीन लगवा के लाते हैं, ब्लैक शीट लगवा के लाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ा बहुत हमें उसके आर पार दिखता है लेकिन कंप्लीटली नहीं दिखता। ऐसे काफी सारी विंडोज आती हैं। तो टिंटेड विंडोज दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, जो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को पास होने देते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक टिंटेड विंडोज। एंड नाउ कम्स द थर्ड, ट्रांसपेरेंट, जो कंप्लीटली अलाउ करते हैं, अलाउ ऑल द लाइट टू पास, जो कंप्लीट लाइट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट जैसे द फ्रंट विंडो, फ्रंट विंडो नहीं, द फ्रंट व्हाट इट इज कॉल्ड, जो गाड़ी का सबसे सामने विंडशील्ड, द फ्रंट विंडशील्ड जो है गाड़ी की, जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास हो सकती है, हम उसके क्लियरली उसके सामने देख सकते हैं। हमारे जो स्पेक्टेकल्स होते हैं, चश्मा जो होता है, उसके हम आर पार बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। तो दोज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो लाइट को कंप्लीटली अलाउ करते हैं पास होने के लिए, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। These are two classification of objects. First was on the production of light and second was on the basis of passing of the light. Now comes the light. लाइट के बारे में हम अब बात आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास सबसे पहला सोर्स ऑफ लाइट जो आता है, जो ये CFL इंट्रोड्यूस होने से पहले था, जो साइंस में इतनी तरक्की हो गई है, उससे इंट्रोड्यूस होने से पहले से जो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज आर सनलाइट। बात करेंगे सनलाइट की, बात करेंगे सनलाइट की, बात करेंगे सनलाइट की। तो व्हाट इज सनलाइट? सनलाइट, लाइट फ्रॉम सन इज सनलाइट। सिंपल सी बात है। व्हाट इज न्यू, व्हाट इज बेस्ट थिंग, क्या इसके बारे में, क्यों पढ़ना है इसके बारे में? देखो, लाइट के खूब सारे फिनोमिनाज हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, खूब सारे इफेक्ट हैं, खूब सारे फिनोमिना लाइट के हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब इतने सारे फिनोमिना लाइट के प्रेजेंट हैं, वहीं एक फिनोमिना लाइट का होता है कलर। द वट एवर कलर यू आर लुकिंग एट, जो भी कलर तुम देख रहे हो, जो भी कलर तुम देख रहे हो, दैट इज कंप्लीटली अ फिनोमिना ऑफ लाइट। हमें ये पता होना चाहिए, या फिर हमें आज ये पता चलेगा कि सनलाइट हैव 7 colors. सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 colors. सनलाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड विबग्योर। विबग्योर। लाइट ने भी अपना कलर दिखा दिया, लाइट ने भी अपना रंग दिखा दिया दोस्तों। सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 colors. Those are Vibgyor. V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and red R stands for red. तो देखिए, लाइट के 7 कलर्स कैसे दिखते हैं, ये सब हम 10th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां हमें ये समझना है कि whenever we are looking at an object, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं, तो उसका जो भी कलर हमें दिखाई दे रहा है, let's have an example here. Let's say we are looking at an apple. हम किसकी तरफ देख रहे हैं?
एक एप्पल की तरफ देख रहे हैं, ये एप्पल है क्या, चलो ऑरेंज है ये, लेट्स से ये एक ऑरेंज है, ऑरेंज ऑरेंज। तो व्हेन वी आर लुकिंग एट एन ऑरेंज, तो जब इस ऑरेंज पे सनलाइट आएगा तो सनलाइट तो अपने 7 कलर लेके आएगा, विबग्योर लेके आएगा, और जब विबग्योर लेके आएगा तो इस ऑरेंज पे विबग्योर गिरेगा। अब विबग्योर जब इस पे आएगा तो ये ऑरेंज जो है बाकी सारे कलर्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वी को, आई को, बी को, जी को, वाई को, आर को, सबको एब्जॉर्ब करने के बाद ओ को रिफ्लेक्ट कर देगा। किसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ऑरेंज लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, और ये ऑरेंज लाइट हमारी आई तक आएगी और हमें ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिखेगा। हमें ऑरेंज कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का। यहां ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि सर ऑरेंज पहले आया कि ऑरेंज कलर पहले आया, जैसे मुर्गी पहले आएगी अंडा। चलिए ये भी अपन कभी ना कभी डिस्कस करेंगे कि ऑरेंज पहले आया, ऑरेंज कलर पहले आया। सो सनलाइट हैज 7 कलर्स एंड दैट इज मेड अप ऑफ विबग्योर। सनलाइट जो है वो विबग्योर से बनी हुई होती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं।